गुड मॉर्निंग, नमस्कारम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ, अगर जड़ों से जुड़े रहोगे तो मजबूती के साथ टिके रहोगे, खड़े रहोगे, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। मेरे भाई बहनों, अगर जड़ों से जुड़े रहोगे, जिस भवन की, जिस बिल्डिंग की बुनियाद जड़ें मजबूत होती हैं, वो खूबसूरत भवन बुलंदी के साथ खड़ा रहता है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है तेज आंधी तूफान के बाद भी विशाल बरगद का पेड़ क्यों नहीं गिरता है? विशाल बरगद का पेड़ क्यों नहीं गिरता है? इतनी जबरदस्त आंधी आता है, इतना तूफान आता है, फिर भी वो पेड़ गिरता नहीं, हिलता नहीं, डिगता नहीं है। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी मुश्किल में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी चुनौती में भी अडिग खड़े रहते हैं, बुलंद हौसलों के बुलंद मालिक बनकर के। मेरे भाई बहनों, क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है और इंसान अपने मूल्यों, परंपराओं, सिद्धांतों से जुड़ा होता है, इसीलिए मजबूती से खड़ा होता है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम जड़ों के महत्व को समझते हैं, अपने मूल्यों को समझते हैं। जीवन की जड़ें क्या हैं? हमारे जीवन की जड़ है परिवार, माता पिता की शिक्षा संस्कार। सबसे पहला है परिवार, माता पिता की शिक्षा और संस्कार। दूसरा है संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारी विरासत। और तीसरा है मूल्य, सत्य, ईमानदारी, मेहनत, करुणा। और चौथा है आत्मिक आधार, विश्वास, आध्यात्मिकता, भगवान पर आस्था। मेरे भाइयों बहनों, एक पेड़ का तना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक पेड़ का तना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी जड़ें कमजोर हैं, अगर उसकी जड़ें कमजोर हैं तो आंधी में गिर जाएगा। और उसी तरह इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वह अपनी जड़ों को भूल जाता है तो मुश्किलों में टिक नहीं सकता। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जो युवा काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान होते हुए भी कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि अपनी जड़ों से वो उखड़ गए थे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आधुनिक जीवन में हमें कैसे आधुनिक जीवन और जड़ों में से जो कटाव पैदा हो रहा है उसको कैसे हम जोड़ें, हम उसको समझते हैं। आज की पीढ़ी की जो चुनौतियां क्या हैं? टेक्नोलॉजी का प्रभाव, पश्चिमी जीवन शैली का अंधानुकरण होता है। आज जबरदस्त टेक्नोलॉजी है और हमारी जो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर है उसका हम जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ में इन्विटेशन करते जा रहे हैं, अपना रहे हैं। संस्कार परिवार से दूरी होती जा रही है। तेज सफलता की चाह में मूल्यों को भूल जाते हैं। शॉर्टकट्स हर आदमी जीवन में चाहता है, जल्दी 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 सफलता हासिल करना चाहता है, और उसका परिणाम क्या होता है? तनाव, रिश्तों में दरार, अकेलापन, मानसिक अवसाद, ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं से घिर जाता है। यह सब इसलिए होता है कि क्योंकि हम सब अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, जो लोग जड़ों से जुड़े रहे हैं, जो लोग जड़ों से जुड़े रहते हैं, उनकी लाइफ में देखो जबरदस्त रिजल्ट आता है। वो महान योद्धा बनते हैं, वॉरियर बनते हैं, ऐतिहासिक पुरुष बनते हैं। मेरे भाइयों, महात्मा गांधी सादगी और भारतीयता से जुड़े रहे, सादगी और भारतीयता से जुड़े रहे। मेरे भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, महान हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। और राष्ट्रपति बनने के बावजूद गांव के साधारण जीवन के संस्कार कभी नहीं भूले। इतनी बड़ी पोजीशन पहुंच गए, लेकिन गांव के जो संस्कार हैं उनको कभी उन्होंने भूला नहीं। मेरे भाई बहनों, तो आज हमें अपनी लाइफ में भी इसको अपनाने की आवश्यकता है। एक साधारण किसान जिसके पास करोड़ों की दौलत नहीं होती, लेकिन वह धरती और मेहनत की जड़ से जुड़ा है, इसलिए हमेशा आत्मनिर्भर रहता है, अपने आप को खुशहाल जबरदस्त तरीके से मस्ती से जीवन जीता है। हाँ, सारे लोग ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग जड़ों से जुड़े होते हैं उनकी लाइफ में जरूर 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 ये रिजल्ट आता है। हमें अपनी जड़ों से कैसे जुड़ना चाहिए, आज हम इसको समझते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को स्पेशली इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। परिवार को समय देना है। क्या करना है? हमें परिवार को समय देना है। माता पिता से आशीर्वाद लें, बच्चों को संस्कार दें। हर बच्चा जब घर से निकलता है, सुबह उठता है, घर में आता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे, माता पिता के गले लगे, हाथ में हाथ लेकर के बैठे, बातचीत करे, उनको फील कराए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हैं। वो फीलिंग आनी बहुत जरूरी। मेरे भाई बहनों,
जब हाथ में हाथ लेकर के बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है मेरे दोस्तों। इसलिए अगर आप अपने घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी। अगर दूर कहीं रहते हैं, किसी और देश में रहते हैं, तो आप डेली अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको गुड मॉर्निंग विश करें, नमस्कारम बोलें, चरण स्पर्श बोलें, प्रणाम बोलें। जो भी आपके रिचुअल्स, जो संस्कार हैं, उनको कभी भूलना नहीं है। डेली उनसे बात करें, उनके हाल चाल पूछें। ज़्यादातर माँ बाप, जो बच्चे दूर रहते हैं, अपनी थोड़ी मोटी दिक्कतें परेशानी उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियाँ बनती हैं और माँ बाप की जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों से पूछें। तो ये हमें क्या करना है, परिवार को हमें समय देना है, चाहे आप साथ में हैं या दूर हैं। माता पिता से हमेशा आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने हैं। और दूसरा हमें क्या करना है, संस्कृति अपनाएं, त्योहारों परंपराओं को सिर्फ रस्म न माने, बल्कि उनके अर्थ को जीना है। ऐसा नहीं कि हमें रस्म है इसको केवल निभाना है, हमें उसके अर्थ, उसके पर्पस, उद्देश्य को भी समझना है। और जीवन में मेरे भाइयों बहनों, उसको जीना भी है, खाली यही नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए उसको सेलिब्रेट करना है, जीना भी है। और तीसरा है, मूल्य जिए, कठिनाई में भी सत्य और ईमानदारी को ना छोड़ें। जो मूल्य, जो वैल्यू है, उनको जीना है, दूसरों के लिए नहीं, वो ज्ञान आपके लिए भी है। और चौथा, ध्यान और अध्यात्म। रोज थोड़ा समय आत्मा और ध्यान, ईश्वर से जुड़ने के लिए रखें। डेली थोड़ा सा समय आप ध्यान करें, प्रार्थना करें। उस जिस प्रभु को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जरूर उसके लिए निकालें। देखिए आपकी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। और पांचवा है ज्ञान और शिक्षा। अपनी भाषा, अपनी जड़ों को, इतिहास जानें और अगली पीढ़ी को भी सिखाएं। आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको भी उसका बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दें। आपको पूरे ग्रंथ, पूरे लिटरेचर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अभी हमने इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी पुराण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, वेद हैं, इनको 15-15, 20-20 मिनट में मैंने समराइज किया। 10-10-15 मिनट में छोटी छोटी चीज़ें, उससे आज की पीढ़ी कैसे प्रेरणा ले सकती, आप वो वीडियो देख करके भी उनको संस्कार दे सकते हैं मेरे भाई बहनों। तो ये 5 जो सिद्धांत हैं, अगर इनको अपनाएंगे तो आप जीवन में जड़ों से जुड़े रहेंगे मेरे भाई। पहला क्या था, परिवार को समय देना है। दूसरा, संस्कृति अपनाए। तीसरा है मूल्य जिए। और चौथा है ध्यान और अध्यात्म को अपनाना है। पांचवा, ज्ञान और शिक्षा को, अपने इतिहास को जानना है, आगे वाले पीढ़ी को हमें बताना है। और अंत में यही कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, यदि जीवन में टिके रहना है तो दौड़ने से पहले अपनी जमीन मजबूत करनी होगी। जीवन में अगर टिके रहना है तो दौड़ने से पहले अपनी जमीन मजबूत करनी होगी। ऊंचाई पर वही उड़ान भर सकता है जिसकी जड़ें गहरी हों। ऊंचाई पर वही उड़ान भर सकता है जिसकी जड़ें गहरी हैं। मेरे भाई बहनों, सफलता की शाखाएं तभी फैलती हैं, सफलता की शाखाएं तभी फैलती हैं जब इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। सफलता की शाखाएं तभी फैलती हैं जब इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। मेरे भाई बहनों, जड़ों से जुड़े रहोगे तो मजबूती से टिके रहोगे, खड़े रहोगे, बुलंद हौसलों के बुलंद मालिक बन के रहोगे। मेरे भाई बहनों, आप फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में जबरदस्त ग्रो करें। आप हमारे पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपका बैलेंस बनाया जाता है। आपको आप बनाया जाता है, आपको लाजवाब बनाया जाता है, आपको जबरदस्त बनाया जाता है, आपको शक्तिशाली बनाया जाता है, आपकी शक्तियों से आपको रूबरू कराया जाता है। आप बिंदास बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं, खुशहाल, कामयाब बन जाते हैं। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। ये शख्सियत, ये और ये जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने में अपनी भूमिका निभाइए और भारत देश को सुपर पावर बनाने में, भारत देश को कामयाब, खुशहाल बनाने में सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।